नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है और वोटिंग में कहां क्या कुछ हुआ है और कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। आज तेलंगाना के 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग की गिनती 3 दिसंबर को होगी। दोपहर 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो 51.89% मतदान हो चुका है। राज्य भर में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3.28 करोड़ मतदाता 2,290 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में कांग्रेस, भाजपा और वर्तमान में सत्तारूढ़ BRS के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सत्तारूढ़ BRS ने सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार स्वयं 111 सीटों पर लड़ रही है और शेष 8 सीटों पर अभिनेता पवन कल्याण की अगुवाई वाली जनसेना चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस ने अपनी सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दी है और स्वयं शेष 118 सीटों पर मतदान यानी कि चुनाव लड़ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने हैदराबाद शहर के 9 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री KCR 2 निर्वाचन क्षेत्रों गजवेल और कामरेड्डी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वह निवर्तमान विधानसभा में गजवेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामारेड्डी और गजवेल में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने कामरेड्डी में मुख्यमंत्री का मुकाबला करने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमण रेड्डी भी मौजूदा मैदान में यहां पर उतरे हैं। बताते चले कि बड़ी मजबूती मानी जा रही है। वहीं BRS के लिए मुख्यमंत्री राव के प्रचार अभियान के दौरान 96 जनसभाओं को संबोधित किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मेनगांव थाने की जैतापुर पुलिस ने अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। MP पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के 2 शातिर बदमाश अवैध हथियार के साथ तस्करी करते हुए पकड़ लिए हैं। वहीं आरोपियों के कब्जे से 13 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं उनकी सूचना पर एक और अवैध हथियार सप्लायर को भी दबोच लिया गया है। SP धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जैतापुर पुलिस चौकी प्रभारी दीपक यादव को सूचना मिलने पर खरगोन शहर के खंडाव रोड पर अरुति ITI के पास 2 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से 13 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। पकड़े गए अवैध हथियार की कीमत करीब 1,18,400 रुपए बताई जा रही है। इसमें अवैध हथियारों की जो खरीद फरोख्त में 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। 2 आरोपी इसमें पुणे के रहने वाले हैं और 1 आरोपी स्थानीय सिग्नूर क्षेत्र का रहने वाला है। इन तीनों आरोपियों के पोजेसन से कुल 13 फायर आर्म जब्त हुए हैं। इसमें पिस्टल भी हैं और देसी कट्टे भी हैं। ये इनपुट पुलिस को मिला था कि महाराष्ट्र के पुणे से कुछ इलीगल जो स्मगलिंग में लिप्त आरोपी हैं और खरगोन की तरफ उनका मूवमेंट है। ये जानकारी के आधार पर रेड्स की गई। ये दोनों आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं और इनके अगेंस्ट में 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं और ये अपराधों को देखने से लगता है कि एक्टिव क्रिमिनल्स हैं। इनके अगेंस्ट में डकैती की तैयारी, फायर आर्म्स, बलवे जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसमें कि इंटरस्टेट गैंग के लोग पकड़े गए हैं। फायर आर्म्स को लेके, इलीगल फायर आर्म्स को लेके लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। 2023 में अभी तक 82 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें कई दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। सर इसके अलावा 295 इलीगल फायर आर्म जब्त हुए हैं।
ऐसे अपराधी जो इस प्रकार के अवैध हथियार बनाने में लिप्त हैं उनके अगेंस्ट राष्ट्रवाही कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार ये ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं जिससे कि इस प्रकार का जो नेक्सस है उस पर लगाम लगाई जाए। ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तीनों आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी रिमांड भी ली जा रही है। रिमांड लेके इनके फर्दर जो नेक्सस हैं, जो मूवमेंट है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुणे पुलिस को अवगत कराया गया है, तो वहाँ की पुलिस भी मुझे लगता है कि जानकारी मिलने के बाद इनको इन्वेस्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस से बेखौफ बदमाशों की ओर से लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने निकल कर आया है। घटना बवेरू तहसील से सामने निकल कर आई है, जहां पर आपको बताते चले कि कमासीन क्षेत्र से यह पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां दिन दहाड़े नकाबपोश 2 बदमाशों ने एक ठेकेदार से 8 लाख की लूट को अंजाम देते हुए गोली मार दी है। वहीं नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। एक व्यक्ति मोतीलाल वर्मा अपने भतीजे के साथ, जो कि थाना कमासीन का रहने वाला था, थाना बदौसा अंतर्गत कुल्लूखेड़ा व नंगलापुरवा पथेरों की तलाश में गया था और उसके साथ में रास्ते में ओरन का भी एक व्यक्ति हो लिया था। पथेर न मिलने के कारण ये रास्ते में लौट रहा था। नादनमऊ नहर पटरी पर 2 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल रोकी और मोतीलाल से लगभग 80,000 रुपये लूट लिए। प्रतिरोध करने पर पैर में गोली मार दी। इस सूचना पर तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इंजर्ड से बातचीत की। इंजर्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कई टीमें लगाई गई हैं। जो तीसरा व्यक्ति उसके साथ ओरन का था, वो घटना के बाद से फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। पूरी संभावना है कि घटना में उसकी संलिप्तता है। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नशा तस्करों पर नकेल कसने में यूपी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि एनटीएफ ने रेड में 1 करोड़ रुपए की फेंसिडिल कफ सिरप बरामद किया है। बताते चले कि इस सिरप में कोडीन की मात्रा होती है जो नशे के काम में आती है। इस सिरप को आपको बताते चले कि गद्दों की आड़ में छुपाकर बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस टीम ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बताते चले कि एनटीएफ के डिप्टी एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि पकड़े गए तस्करों ने बताया है कि वह इस दवाई को मेरठ से लूट करके पश्चिम बंगाल वाया बिहार पहुंचाते हैं और इसके साथ ही उन्हें 1.5 लाख रुपए हर चक्कर का मिलता है। एक वाहन पकड़ा गया जिस वाहन में कुल लगभग 15,000 बॉटल कोडीन युक्त फेंसिडिल जो कफ सिरप है वो पुलिस को बरामद हुई है और इसको नशीले पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसमें 3 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही वाहन भी बरामद हुआ जिसमें लोग इनको छुपा कर ले जा रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग मेरठ में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के आउटलेट से लेकर इस माल को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जहां पर इसको सप्लाई करने के लिए लोग ले जा रहे थे। इसकी कुल मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब है जो कल बरामद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के झांसी जिले से 2 पक्षों के बीच झगड़े के कारण एक महिला की हत्या का मामला सामने निकल कर आया है। घटना बरुआ सागर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां खेत में पानी के विवाद को लेकर परिवार के ही लोगों में विवाद हो गया। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है जरबो। उस गांव में आज शाम को ट्यूबवेल से पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान दोनों परिवार में आपस में लड़ाई हो गई। 2 चाचा तो के पूरा लड़के आपस में लड़े थे।
आरोप ये है कि उसमें एक व्यक्ति ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को कुल्हाड़ी से मार दिया, जिसको वजह उनका मृत्यु हो गई है। और अभी घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अनिल लोग द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट का इंस्पेक्शन पूरा हो गया है। अभी कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया है और 4 लोगों को नामजद किए हैं जो पूरा परिवारी लोग हैं, और उसमें एक व्यक्ति को हम लोग हिरासत में भी ले लिया गया। इसमें कुछ तथ्य कुछ संदिग्धता का परिस्थिति में जा रहा है, जो पूरा विवेचना के दौरान पता चल सकती है। फिलहाल अभी हम लोग 4 नामजद में एक हिरासत में ले लिया, और जो वेपन है वो वादी का घर के अंदर से बरामद किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मेरठ में आगजनी की बड़ी घटना सामने निकल कर आई है। घटना गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा रोड की बताई जा रही है, जहां पर कबाड़ी की दुकान में जोरदार धमाके के कारण 3 लोग झुलस गए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 3 थानों की फोर्स और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक की मौत हो गई है, 3 लोग झुलस गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तौसीफ नाम के व्यक्ति जो वर्तमान में इंचौली थाने के अंतर्गत रहते हैं और मूल रूप से मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और अमेड़ा गांव में ये कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर आगे इसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो किसी सामान को तोड़ते समय एक धमाका हुआ, जिसमें कि तौसीफ नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 2 लोग उसकी चपेट में हैं, उनको भी कुछ हल्की चोटें हैं। इस पूरे प्रकरण में फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया है, साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उसको भी बुलाया गया है, और ये चेक किया जा रहा है कि कौन सा सामान था जिससे धमाका हुआ है। और इसमें जो अन्य इकाई हैं उनको भी सूचित किया गया है, जिससे कि ये पता लग सके कि कौन सा वहाँ पे सामान इनके द्वारा खरीदा गया था, जो कबाड़े का सामान था जिसको तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से धमाका हुआ, ये हादसा हुआ है, और प्रकरण में जाँच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में झमाझम बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, और जिसके कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां पर झमाझम बारिश हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि खेतों में जो पकी हुई फसल खड़ी है उससे लोगों को नुकसान होगा, किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस से बेखौफ बदमाशों की ओर से जज को धमकी देने का मामला सामने निकल कर आया है। स्पेशल जज रामविलास सिंह ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया है कि उन्हें पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। श्री रामविलास सिंह जी के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कल कोर्ट में सरकारी कार्य करते वक्त उनके पास एक स्पीड पोस्ट प्राप्त हुआ है, जो कृष्ण कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे आरोप परसदा थाना मछरेहटा के नाम से है, जिसमें उनके न्यायालय में प्रचलित 2 वादों के संदर्भ में कतिपय आरोप लगाते हुए उन्हें जान से मारने आदि की धमकी दी गई है। इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायाधीश को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त की गई है। शीघ्र ही सभी तथ्यों का उद्घाटन करके इस प्रकरण में सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद से विवाह का अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर दूल्हे को डेंगू हुआ तो दुल्हन सीधे अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के एक हॉल को मंडप बना दिया गया और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह के बंधन सूत्र में बंध गए हैं। बताते चले कि दिल्ली में कोंडली के रहने वाले अविनाश की शादी फरीदाबाद निवासी अनुराधा से तय हुई थी। शादी की तारीख 27 नवंबर फिक्स हुई थी। शादी के लिए लड़की पक्ष ने पलवल का
वेंकट हॉल बुक कराया था, लेकिन शादी से ठीक 4 दिन पहले अविनाश को बुखार आया। जांच में डेंगू की बीमारी पाई गई और 25 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद के वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में ही विवाह किया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैक्स अस्पताल की। ये वैशाली का मैक्स अस्पताल है जहां पर शादी संपन्न हुई है। दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया है और जीने मरने की साथ कस्में खाई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर पुलिस ने बीती शाम किडनैप की कई मासूम बच्ची को सिटी फॉरेंसिक के पास से बरामद कर लिया है। बताते चले कि मासूम बच्ची के अपहरण की सूचना मिलते ही हमीरपुर के दर्जनों पुलिस कर्मियों ने जंगल में छानबीन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किडनैपर को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक की हत्या का मामला सामने निकल कर आया है, जो कि अब तूल भी पकड़ने लगा है। हालात इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि सदर बाजार इलाके में आक्रोशित लोगों ने आगरा मथुरा रोड को जाम कर दिया है। हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि थाना सदर बाजार इलाके का रहने वाला युवक अमित पाल कई दिनों से गायब था और जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाना सदर बाजार में दर्ज कराई थी, मगर पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई। जहां अज्ञात युवकों द्वारा अमित पाल की गोली मारकर हत्या करके उसका शव थाना गोवर्धन इलाके में एक गांव के पास फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर लिया था। अब लोग जो हैं वो हत्यारों की जल्द धरपकड़ की मांग कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीतापुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत 8000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सीतापुर पुलिस अधीक्षक की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में जनपद सीतापुर में ऑपरेशन दृष्टि का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा तथा समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके सहयोग से जो इम्पॉर्टेंट जगह हैं उन पर सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन और उनकी पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी जा रही है। जनपद सीतापुर में पिछले 2 महीने में 8500 से ऊपर नए सीसीटीवी कैमरे शहर तथा देहात के क्षेत्र में लगाए गए हैं। इनमें से करीब 500 कैमरे ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट फीड थाने पर देखा जा रहा है। इस प्रकार से अब हम लोगों की निगाह अपराधियों की प्रत्येक गतिविधि पर हो रही है और इस प्रकार से हम लोग अपराध के नियंत्रण की व्यवस्था कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने मोबाइल चोरों पर नकेल कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। हरिद्वार की जीआरपी पुलिस ने 18 लाख रुपए कीमत के 110 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी जीआरपी अजय गणपति कुंभर ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारी ओर से 30 लोगों को मोबाइल वापस किए गए हैं। बाकी के मोबाइल को कोरियर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मोबाइल मिल गया मेरा, आज मोबाइल मिला है। मेरे पास कॉल गया था कि आपका मोबाइल मिल गया है, आप हरिद्वार से आके अपना मोबाइल रिसीव कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जो टीम है, हरिद्वार जीआरपी के एसपी साहब जो साहब हैं, ठीक है, उन्होंने उनके हाथों मुझे आज मोबाइल मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं एसपी साहब को, हरिद्वार जीआरपी को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जिसकी कुल राशि 18 लाख रुपए है और उसमें से आज हमने जितने लोग प्रेजेंट थे, लगभग 30 लोग प्रेजेंट थे, उनको हमने ये फ़ोन लौटा दिए गए। बाकी लोगों के हमने जल्दी ही कुरियर के माध्यम से लौटा देंगे। हमने जो हमारी एसओजी टीम है उनके लिए नकद इनाम की घोषणा करी है 2500 रुपये, और इनका रिवॉर्ड के लिए हम लोग आगे पुलिस हेडक्वार्टर को भेजेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर विकास खंड के कारपेट पार्क की बिरयानी रेंज की सीमा से सटे कनिया गांव में 2 मवेशियों को बाघ ने हमला करके मार दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मवेशियों के मारने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कारपेट प्रशासन और
वन विभाग के खिलाफ जमकर कनिया गांव के पास सड़क जाम करके जमकर प्रदर्शन किया है। बुधवार को गुस्साए ग्रामीण लोगों ने सड़क पर बैठ गए और इसके साथ ही सड़क पर दोनों ओर से जाम लगा दिया और महिलाओं ने कॉर्पोरेट प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गुस्साए ग्रामीण ने वन विभाग के अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि शाम होते ही बाघ उनके खेतों के आसपास दिखने लगता है, जिससे दहशत का माहौल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा बैंड में बचाए गए सभी 41 मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है। अब मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना के चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। इन सभी श्रमिकों को ऋषिकेश स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ले जाया जाएगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।